आपका दोस्त देवाशीष शर्मा और आज हम देश के इस समय ज्वलंत मुद्दे पर सीधे तौर पर बात करने वाले हैं, क्योंकि देश के अंदर आज यूजीसी को लेकर सवर्ण समाज सड़कों पर है। क्योंकि सवर्ण समाज लगातार इस बिल को लेकर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए संशोधित नियमों को लेकर लगातार सवर्ण समाज में आक्रोश है। इस पूरे आक्रोश की क्या है वजह, यूजीसी का क्यों सवर्ण विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है, इन सभी बिंदुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ हिंदूवादी समाज सेविका एवं अध्यापिका, वहीं अगर बात करें काव्य की तो आप अपने काव्य के लिए भी जानी जाती हैं, मशहूर कवयित्री डॉक्टर पीयूष शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में आज मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर पीयूष जी। क्या लगता है जिस तरीके से यूजीसी को लेकर माहौल देश में बना हुआ है, तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप एक कवि होने के नाते, एक अध्यापिका होने के नाते, एक समाज सेविका होने के नाते किस तरीके से इस यूजीसी एक्ट के संशोधन को आप देखती हैं? देखिए, यूजीसी एक्ट तो पहले से भी था और ये भाजपा नहीं लाई है जी, ये यूजीसी ही लाई है। लेकिन इसमें पहले SC ST थे, अब इसमें OBC को भी एक्ट किया गया, कर दिया गया है। तो वैसे तो सारे लोगों में समानता जब लाई जाती है तो किसी को बड़ा और छोटा करके नहीं लाई जाती है। मेरा तो वैसे ये मानना है कि छोटा पौधा है, अगर वो बढ़ नहीं पा रहा है तो उसे खाद पानी दो, निःशुल्क दो, लेकिन बड़े पौधे को शाखाएं काटनी, उन्हें कुंठाग्रस्त करना, ये सब मेरी नजर में गलत है। क्या क्या, जैसे मान लीजिए, कैसे आपने जैसे कहा कि बड़ी शाखाओं को, तो बड़ी शाखाओं का आपका तात्पर्य सवर्ण समाज से है? बिल्कुल। तो क्या लगता है सवर्ण समाज को आखिरकार इस जो तमाम जो निचले तबके के लोग हैं वो समर्थन कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी आज खुलकर ये कह रही है कि वो यूजीसी एक्ट का समर्थन करती है, तो सवर्ण समाज को आखिरकार दिक्कत कहाँ है, इस एक्ट में खामियां कहाँ हैं? सवर्ण समाज और दलित समाज, पहले तो ये बांटना ही गलत है। और दूसरी बात क्या है कि ये सिर्फ सवर्ण समाज के लिए गलत नहीं है, ये शोषित और वंचक हैं जो उनके लिए भी गलत है। अब देखिए कैसे गलत है। अगर एक स्वस्थ प्रतियोगिता होती है ना, जब स्वस्थ प्रतियोगिता होती है तो बहुत सी छिपी हुई प्रतिभाएं भी उभर के आती हैं। अगर हमको पढ़ना है तो हमको कंपटीशन देना है तो हम दिन रात पढ़ेंगे। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है हमारे उतने मार्क्स आ जाएं कि हम कंपटीशन फाइट कर जाएं। जब हम पढ़ते हैं ना तो दुनिया जहान का ज्ञान हमारे पास आता है। जब दुनिया जहान का ज्ञान आता है हमारे पास तो एक तेज होता है, और उसी तेज से अभिभूत तो सवर्ण वर्ग है ना, क्योंकि जहाँ नंबर 1 कम में हो रहा है तो शायद वो इतनी मेहनत नहीं कर रहा होगा। देवेश जी बताइए, कर रहा होगा? बिल्कुल। और जहाँ पे वो एक नंबर 80 आ रहे हैं और 120 आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपसे ज्यादा तो पढ़ रहा है ना जी। तो ये सवर्ण समाज है जो ये कुंठित हो जाएगा और वो कुंठित दोनों होंगे। अब ये कुंठित इसलिए हो जाएगा कि ये हमें गलत ना फंसा दे, और वो अगर अपनी कुंठा को निकाले, मान लीजिए एक बच्चा मेधावी है और दूसरा बच्चा मेधावी नहीं है, तो वो कुंठाग्रस्त होकर कोई भी शिकायत कर सकता है। ठीक है, शिकायत कर दी। अब भाई शिकायत कर दी, शिकायत झूठी है, तब क्या होगा? तो बात कहने का मौका सवर्ण को भी दिया जाना चाहिए। सवर्ण के बच्चों को ऐसे नहीं बना देना चाहिए कि आपने एकदम विलेन बना दिया, हौवा बना दिया, राक्षस बना दिया। अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एकदम से गलत है। तमाम एक्सपर्ट से भी बात हमारी हुई, लेकिन सवर्ण समाज का एक जो तबका है वो इस बात को कहता है कि इस एक्ट के अंदर अगर झूठी शिकायत कोई करता है तो उस झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त कानून बना दिया जाए, जिससे कि कोई झूठी शिकायत न कर सके, तो शायद एक्ट से सवर्ण समाज को कोई दिक्कत नहीं हो। आप कितना इस बात को कितना ठीक मानती हैं? ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, झूठी शिकायत में क्या होता है, आप भी समाज में रहते हैं, हम भी समाज में रहते हैं। कई बार क्या होता है कि SC ST एक्ट जैसे लगाना चाहिए, जो वास्तव में शोषण हो रहा है जिसका, वो तो लगा नहीं पा रहा है। कोई पैसों के लिए, कोई दबंगई के लिए, कोई झूठ मूठ परेशान करने के लिए लगा रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो शोषित है
वो भी सही नहीं हो पा रहा है, और जो शोषण नहीं कर रहा है वो गलत, उस पर SC ST एक्ट लगा दीजिए। तो ये तो समानता कहाँ हुई, ये तो असमानता है। और एक व्यक्ति झूठी शिकायत कर रहा है, आप उसे सुन रहे हो, तो क्या समय बर्बाद नहीं हो रहा है? बिल्कुल। संसाधन बर्बाद नहीं हो रहा है? जब ये सब बर्बाद हो रहे हैं तो उस झूठी शिकायत करने वाले का क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति झूठी शिकायत, वो सवर्ण हो, दलित हो, अदरवाइज कोई भी हो, जब झूठी शिकायत कर रहा हो तो व्यक्ति का समय संसाधन जब सब बर्बाद हो रहे हैं तो उसके लिए पेनाल्टी भी होनी चाहिए। और हम तो पेनाल्टी को भी नहीं मानते, हम तो कहते हैं ऐसा नियम आना ही नहीं चाहिए। आप भी पढ़ के आए हैं, हम भी पढ़ के आए हैं, एक साथ बैठते रहे हैं, चाहे SC ST हो, हम तो जानते भी नहीं थे SC ST क्या होता है, एक साथ खाना खाया है, एक साथ आगे बढ़े हैं। जैसे कि राम और केवट साथ साथ शिक्षा पाए थे, जब मिले थे कितने प्यार से मिले थे, गले मिले थे। सुदामा और कृष्ण साथ साथ शिक्षा पाए हैं, कहाँ पे भाई असमानता थी? तो ऐसी शिक्षा होनी चाहिए कि बच्चे दलित के हों या सवर्ण के हों, सबका व्यक्तित्व निखर के आए, किसी का व्यक्तित्व निखारने के लिए। अगर आप किसी का व्यक्तित्व को हिरास कर रहे हैं तो ये कहाँ से भाई आगे बढ़ेगा, कैसे विश्वगुरु बनेंगे, बताइए आप। बिल्कुल। किसी का भी मंडन करने के लिए अगर आपको किसी का खंडन करना पड़ रहा है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, और आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप एक कवित्री भी हैं जी, तो हम ये भी चाहेंगे कि काव्य के अंदाज में चंद पंक्तियां इस UGC को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने तो कह ही दिया है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूँ, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। तो सीधे तौर पर वो उन्होंने इस UGC एक्ट को लेकर ही इसको ट्वीट किया है। तो आपका क्या कहना होगा काव्य के अंदाज में? ये पंक्तियां रमेश रंजन जी की हैं जी, लेकिन उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया जी, अपने ट्विटर हैंडल से डाला है। मतलब मुझे भी कई लोग कह रहे थे, मेरे फेसबुक पे भी और व्हाट्सएप पे भी, मैसेंजर पे भी, कि आप इसके बारे में क्यों नहीं बोल रही हैं। अब मैं एकदम से कैसे बोल देती, मुझे उसका अध्ययन करना पड़ा। तो जब मैंने उसको सोचा समझा तो चंद पंक्तियां निकल के आई। जी, स्वागत है। डर लगता है पढ़ने में, डर लगता है पढ़ने में, डर लगता है पढ़ाने में, डर लगता है पढ़ने में और डर लगता है पढ़ाने में, पढ़ना लिखना कैसे हो इस दुर्बोध जमाने में। क्या बात है। पढ़ना लिखना कैसे हो इस दुर्बोध जमाने में, वो बात बात में डर लगता है मुस्काने में। हमें तो मुस्काने में भी डर लगेगा, किसी को देख के मुस्कुरा गए तो भाई उसने कह दिया पता नहीं कैसी मुस्कुराहट है इसकी। तो डर लगता है, बात बात में डर लगता है, और डर लगता है मुस्काने में, डर लगता है गाने में, अपनी बात सुनाने में, डर लगता है गाने में, अपनी बात सुनाने में। और कैसे बदल गए हैं पनघट, कैसे बदल गए हैं पनघट, रिक्त हो गए सब रस के घट। कैसे बदल, आप समझ रहे हैं इसका मतलब? कैसे बदल गए हैं पनघट, रिक्त हो गए सब रस के घट। छाई धुंध स्वार्थ की ऐसी, छाई धुंध स्वार्थ की ऐसी, काम निकालो अपना झटपट। क्या बात है, केवल काम निकाल लीजिए अपना झटपट। तो अंतिम कमेंट में आपसे एक सवाल, क्योंकि जिसको हम रैपिड फायर भी कहते हैं, क्योंकि मौका तो UGC का था, लेकिन आप अध्यापिका भी हैं और मशहूर कवित्री भी हैं, तो आपसे मैं 2 नाम लूंगा और उनमें से आपको बताना है कि कौन अच्छा है। अगर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई, मैं बताऊंगी, अगर आप 1 मिनट और मुझे दें तो। जी। ये एक रोहित वेमुला से जब वो उसने आत्महत्या की तो ये निकल के आया, ये एक्ट लगा दिया गया। मैं आपको बिल्कुल सही घटना बता रही हूँ। जैसे आपने अभी मेरा परिचय दिया कि मैं प्राध्यापिका भी रही हूँ, तो मेरे साथ एक मिश्रा जी पढ़ाते थे। एक दिन वो कॉलेज नहीं आए, मैंने उनसे पूछा, हम लोग पूछते हैं यहाँ पर मिश्रा जी कैसे और आप कॉलेज नहीं आए। उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे झरझर। मैंने कहा क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बताया कि उनकी रिश्तेदार की लड़कियां थी 2 ही लड़कियां थी, और वो कोटा में तैयारी कर रही थी। तो क्या हुआ कि उसके नंबर तो आए थे 80, उसकी जो रूममेट थी उसके नंबर आए थे 30। तो 30 वाली सिलेक्ट हो गई, 80 वाली रह गई। चलिए कोई बात नहीं, हम कोई दिक्कत नहीं है। 30 वाली ने कमेंट करा कि देखो हम तो निकल गए हैं और तुम रह गई हो। भाई साहब उसने सुसाइड कर ली। कहाँ है ये दस्तावेज? कितने सवर्णों के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं है कि सुसाइड सिर्फ एक रोहित, मेरी पूरी उनके साथ श्रद्धांजलि देती हूँ मैं, पूरी मेरी क्या कहूँ, शुभकामनाएं नहीं, संवेदनाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग शोषित है और एक वर्ग शोषक है। ये आप अपने मन में सोच नहीं सकते हैं। शोषण वहां होता है जहां असमानताएं होती हैं, आप और असमानताएं फैला रहे हैं, शोषण इससे और बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या लगता है, राजनीतिक षड्यंत्र भी लगता है, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र भी लगता है? ये राजनीतिक षड्यंत्र ही है, राजनीतिक षड्यंत्र। रैपिड फायर करके मैं दो नाम लूंगा, ममता बनर्जी और मायावती, क्योंकि आप महिला हैं तो सबसे पहले महिलाओं से। मायावती क्यों? इसलिए कि मायावती जी कहीं ना कहीं सनातन को मानती हैं। सनातन को मानती हैं। चलिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? हाँ, अखिलेश यादव क्यों? अखिलेश यादव, वैसे तो आपका ये रैपिड फायर मैं नहीं बोलना चाहती थी क्योंकि दोनों ही सनातन विरोधी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी युवाओं के साथ जुड़े रहते हैं, जुड़े राहुल जी भी रहते हैं, लेकिन राहुल जी के वक्तव्य मुझे समझ में नहीं आते, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ। ये तो बड़ा आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ भी नहीं फ्री है, एक्चुअली दोनों ही फ्री हैं, दोनों ही फ्री हैं। इसलिए फ्री हैं कि भले ही ये यूजीसी का मुद्दा आ गया है तो आज हम उनसे थोड़े नाराज हैं, थोड़े से गुस्सा हैं। आज हमें जो लोग कह रहे हैं कि तुम अंधभक्त हो, कुछ लोग हम पे कमेंट करते हैं कि राम को लाएंगे, वही यूजीसी लाए हैं, तो ये हमारी वेदना है। वरना मोदी जी ने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, राम मंदिर बनाया, 370 धारा उठाई, तो हम उनके ही प्रशंसक है, और योगी जी तो आने वाला हमारा भविष्य है। बिहार में लेके चलता हूँ, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार। बिल्कुल नीतीश कुमार। लालू प्रसाद क्यों नहीं? लालू प्रसाद जी की एक उम्र भी हो चुकी है और इसके साथ मैं तो उन्हें रिटायर्ड मैन मानती हूँ। रिटायरमेंट मानती हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर पीयूष शर्मा जी, जो कि एक अध्यापिका भी हैं और कवित्री भी हैं और हिंदूवादी नेत्री भी हैं। सीधे तौर पर यूजीसी पर उन्होंने अपना पक्ष रखा, रैपिड फायर में तमाम सवालों के जवाब दिए और यूजीसी को लेकर जो सवर्ण समाज की वेदना है निकलकर सीधे तौर पर एक पॉइंट जो सामने आता है वो यह है कि पूरे बिल में जो संशोधन हुआ है उसमें झूठी शिकायत करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं सवर्ण समाज की नाराजगी कुछ हद तक कम हो जाएगी। अब ऐसे में क्या होगा इस यूजीसी बिल पर हुए संग्राम का परिणाम, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार। For more updates, subscribe to channel and enjoy watching the videos. Thank you.